हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्न होने वाला है और ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कर लेते वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। जवाब हो जाएगा जोधपुर को। क्वेश्चन नंबर 2, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है। जवाब हो जाएगा ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक कौन है। जी हाँ, मार्क जकरबर्ग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। जवाब हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अगला प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था। तो पटना का प्राचीन नाम हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1962 में। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितनी अवधि के अंदर चुनाव अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब हो जाएगा 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जवाब हो जाएगा बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि माजा में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जवाब हो जाएगा बिंबिसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। जवाब हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 16, कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्षों में आयोजित होता है। जवाब हो जाएगा हर 12 साल में। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 18, सरोजिनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19,
किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा 11 मई को। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन ए कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जवाब हो जाएगा 1973 में। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो भारत का टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 25, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? जवाब हो जाएगा 1950 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का पहला रेलवे पुल कौन सा था? जवाब हो जाएगा विवेकानंद सेतु। क्वेश्चन नंबर 27, मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मंगलयान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? जवाब हो जाएगा 2013 में। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के किस नदी पर टिहरी बांध बना है? टिहरी बांध। जवाब हो जाएगा भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 29, नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष भारत ने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? जवाब हो जाएगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी जमशेदपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। झारखंड का एक जिला है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा नगर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भारत के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है? जवाब हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन सी अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया था? जवाब हो जाएगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा मुंबई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? आंसर हो जाएगा दोस्तों मेयो। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 40, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी 6 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा शहर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? जवाब हो जाएगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत की छत कहलाता है? तो भारत की छत हिमालय पर्वत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है या किसे कहा जाता है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 51, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जवाब हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जवाब हो जाएगा लोहा और निकेल का। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश हो जाएगा चीन। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ओसाका। क्वेश्चन नंबर 56, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? जवाब हो जाएगा दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था?
तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? जवाब हो जाएगा ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जी हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी जी को अधलंगा फकीर किसने कहा था? जवाब हो जाएगा चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जवाब क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 64, धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी है? जवाब हो जाएगा दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 65, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? जवाब हो जाएगा गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 69, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, रामायण किसने लिखी थी? रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जवाब आप लोगों को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी वर्तमान संविधान में कुल अनुच्छेद 448 है। क्वेश्चन नंबर 75, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? जवाब हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन सी मरकरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन बी अरस्तु बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। क्वेश्चन नंबर 78, ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यूवी किरणों को। क्वेश्चन नंबर 79, यूएन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? जवाब हो जाएगा 1945 में। क्वेश्चन नंबर 80, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है?
आंसर हो जाएगा मिसाइल मैन। आपका अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।